गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू हैप्पी? बेटा मैं ये कह रहा था कि अपन लोग आजकल जो फिजिक्स में चल रहा था ना, तो उसमें ये चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला, यूनिट एंड मेजरमेंट। बेटा थोड़ा सा बिग चैप्टर है और कुछ आपको सीखना है। मैं आपसे होप करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा यूनिट और डायमेंशन लर्न करने का प्रैक्टिस कर लिया होगा। यस, अभी हम डायमेंशन के बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं और आपसे ये होप कर रहे हैं हम कि बेटा कि आप लोग 20 डायमेंशंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अदर डायमेंशंस आप बुक में देख के परेशान नहीं हो, क्योंकि बुक में से आपको डायरेक्ट फिजिक्स कभी समझ नहीं आएगा। बेटा सोच लीजिए कि वो बुक आपकी हमारे लिए होती है, टीचरों के लिए, आपके लिए कम होती है। तो आप बुक को देख के कभी आइडिया नहीं लगाएं कि ये तो टफ लग रही है हमें। बेटा ये एसएसटी नहीं है, या कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं जो अपने आप पढ़ सकें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुकें डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी। टीचर के गाइडेंस के बाद बहुत इजी लगेंगी वो। बायो आप पढ़ सकते हैं अपने आप, मैथमेटिक्स ट्राई कर सकते हैं, बट बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे अपने आप। तो आप ये टेंशन नहीं करें सॉरी बेटा किताब तो मेरे को बड़ी टफ लग रही है तो टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सर ने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करो और हैप्पी रहो, ये आपका तरीका होना चाहिए। बेटा सर एक नया सवाल पढ़ा रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगना चाहिए। राइट द लॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपने कहा सर हम तो नहीं जानते हैं। बेटा एक्यूरेट डिजिट, आपने कहा सर ये भी हम नहीं जानते हैं। आप बताओ मुझे बेटा, इसको मैं कोई चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे ऐसे लिख दूँ, ऐसे ऐसे, ये देखो, तो आप इसको 3 तो काउंट करते हैं, ये भी और ये भी और ये भी। अरे तीनों को अलग अलग ही तो काउंट करेंगे ना। तो बेटा वो वाले डिजिट वर्ड समझते हैं जो दोज डिजिट्स दे रिप्रेजेंट एक्यूरेटली फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली सही मेजर करने वाले डिजिट क्या होते हैं बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोज फिगर्स रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली। यस, ऐसे डिजिट जो फिजिकल क्वांटिटी को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? एक्यूरेटली, सही, उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दोज फिगर्स, दोज डिजिट्स रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं बेटा उनको, आप बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो आज सर आपको ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करवा दी हमने। ये देखो, इसका मतलब आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या सीखे कि सर वे वाले डिजिट जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूरेटली क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। उनको क्या बोलते हैं बताओ आप? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं लॉज भी सिखाऊंगा, आपके बहुत सारे लॉज सिखाऊंगा। यस, देखो 4 लॉज आपको लर्न करने। बेटे क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आएगा। यस, देखो सर ने पहला लॉ लिखा है, आप धीरे लिख भी सकते हैं, ऑल नॉन जीरो। ये देखो आप धीरे देखो, आप ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ये देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब हो गया यस, या डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये लिख लेते हैं। चलो आप भी लिख लेंगे हमारे साथ, सिग्निफिकेंट। आपने कहा सर हम समझ गए, इसका मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। बेटा ऐसे देखना, अब बताओ, मैंने यहाँ पे 32 लिखा है, इधर मैंने 322 लिख दिया। बेटा यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया। अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल लिखा हमने, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 32। तो आप अपने लॉ के अकॉर्डिंग बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे? 2। काउंट करो ना बेटा, 1 2 1 2 3। कितना हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ? 3 हो गया। समझ गए क्या? 1 2 3 4। कितने हो गए बेटा? 4।
तो मुझे लगता है पहला लॉ तो आपको याद हो गया। अरे पहला लॉ तो याद हो गया, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि राइट एनी टू लॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यू से ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बिना जीरो वाले सारे डिजिट क्या होते हैं बताओ? सिग्निफिकेंट होते हैं। बेटा याद हो गया। दूसरा लॉ सीखे अपन, ये देखो दूसरा लॉ को मैं लिखता हूँ, इसको लिखा रहने तो आप लिख सकते हैं। ये देखो बेटा ये किसके लॉज लिख रहे हैं आप बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर्स के। यस देखो सर ने क्या लिखा है? ऑल नॉन जीरो, सॉरी ऑल जीरोज। बेटा ऑल जीरोज, ये देखो सारे जीरो, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो इज आर सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं अपन। बेटा सेकंड लो देखें, मैं और आप मिलके आर क्या लिखा आपने बताओ? सिग्निफिकेंट। अभी देखो याद हो जाता है, टेंशन नहीं लें। ये देखो आपने कहा सर आप क्या कहना चाह रहे हो? बेटा हम रीड करें सारे मिलके इसको, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, और लिख सकते हैं बेटा नॉन जीरो डिजिट्स, ये लो और सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हो गया कि नॉन जीरो डिजिट के मिड में बिटवीन जो भी जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। आपने कहा सर बताओ, ये बेटा एग्जाम्पल है इनके। अब बताओ इसके एग्जाम्पल सर ने लिखा, आप अभी कूल रहेंगे, थोड़ा सा आराम से देखते रहें। ये देखो सर कुछ भी लिखते जा रहे हैं। ये देखो सर ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब आपसे मुझे पूछना है, देखो आपका दो सेकंड लो आपको लर्न हो जाना चाहिए। फर्स्ट तो आपको लर्न हो गया मुझे पता है, बेटा सेकंड भी आपको लर्न हो जाना चाहिए। देखो कैसे? ऑल जीरोज, ये सारे जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बेटा इधर देखना, अब बताओ इसका मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि किसके बीच में है ये? नॉन जीरोज के बीच में बेटा। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। बेटा इसका बोलो 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों जीरो सिग्निफिकेंट में क्यों काउंट हो रहे हैं? क्योंकि नॉन जीरोज के बीच में। एक कितना आ गया बेटा जल्दी बताओ? 5। 1 2 3 4 5, इसका भी कितना होगा? 5। तो मैं आपसे मान लूँ, मैं विश्वास कर लूँ कि बेटा आप ये कितने लॉ सीख गए बताओ? 2 लॉ सीख गए। कितने लॉ सीख गए बेटा? 2 लॉ सीख गए। तो आपको थर्ड लॉ से और भी सीखेंगे अपन। ये देखो सेकंड लॉ को आप नोट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा थोड़ा सीख गए आप लोग। ये देखो सेकंड लॉ आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद सर थर्ड लॉ बताने वाले हैं। 4 लॉ सीख ले पर इसके बहुत होते हैं। चलो आगे चलें अपन। कौन सा लॉ सीख रहे हैं बताओ बेटा? थर्ड। यस, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं अपन बताओ? थर्ड। इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, बेटा देखो मैंने क्या लिखा? इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, कोई नंबर लेस देन 1, बेटा कोई नंबर 1 से छोटा है। इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, ऑल जीरोज राइट टू द डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपने कहा सर हम नहीं समझे, बेटा समझो, धीरे से देखो आप। ये सर ने कोई नंबर लिखा है, ये देखो बेटा मैंने ये नंबर ऐसे लिख दिया यस, मैं इस नंबर को यूँ लिख देता हूँ। चलो हम रुक गए थोड़ा सा। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो आपने नंबर लिखा है, चलो एक और लिख देता हूँ मैं, और लिख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखो और लिख लेते हैं अपन। ये देखो और लो, ये देखो कुछ भी लिख दिया सर ने, बट हमें तो बेटा लॉ सीखना है। चलो अपन ट्राई करते हैं।
इफ़ ए नंबर इज़ लेस देन 1, बेटा प्यार से बताओ ये सभी लेस देन 1 है क्योंकि पॉइंट लग रहा है इनमें, तो पॉइंट 0 लग रहा है। और लो आप बताओ ये लेस देन 1 नहीं है क्या? बेटा सच कहें तो ये भी लेस देन 1 है। अरे बच्चे 0.9 भी 1 से छोटा होता है। यस, तो इसका मतलब ये भी लेस देन 1 है, 0.9 भी लेस देन 1 है। यस, तो ऊपर लिख दिया था सर ने 0.9। तो आपने कहा सर इसमें क्या सिखाने वाले हैं हम आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर लगता है। नहीं, तो इसमें जो ये दोनों जीरो है ना बेटे, ये वाले जीरो जो आपने ये डेसिमल यूज में लिया है, इसके आगे वाले और ये कौन से नॉन जीरो, इसके बीच के जो जीरोस दिख रहे हैं आपको, बिटवीन जीरोस दिख रहे हैं, दे आर नॉट ए सिग्निफिकेंट। इन दोनों को किस में काउंट नहीं करेंगे बताओ? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ इसके राइट, ये मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड का जीरो और डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड का जीरो किस में काउंट नहीं होगा? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तब बताओ मुझे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताओ? केवल 2 लिखा सर ने। मान लिया बेटा आपने, इसके बारे में ट्राई करें अपन, आप भी ट्राई करना मेरे साथ। यस बेटा, क्या लिखा? 0.09, इसको क्या लिख दूँ बताओ? 1। बेटा ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हो रहा है। अब बताइए तीनों जीरो काउंट होंगे क्या? नहीं होंगे, बट ये तीनों डिजिट तो काउंट होते हैं। तो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। आप अच्छे बच्चों की तरह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को नोट कर सकते हैं। इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, देन आफ्टर डेसिमल और बिफोर डिजिट ऑल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद वाले जीरो और डिजिट के पहले वाले जीरो बेटा सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं। तो यू कैन राइट दिस लॉ आल्सो। आप इस लॉ को भी बड़ा आराम से लिख लेंगे। तो बेटे कितने लॉ सीख गए अपन बताओ? 3 लॉ सीख गए। मैं सेकेंड लॉ को रफ कर देता हूँ, आप तब तक 3 को अच्छे से देखते रहना। यस, 3 को धीरे धीरे देखो। अब कौन से लॉ पे चलेंगे अपन बताओ? 4th लॉ पे चलेंगे। काहे के लॉ सीख रहे हैं बेटा आप लोग? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स लॉ सीख रहे हैं। नाउ टेकिंग नेक्स्ट, अब हम दूसरा लॉ लेंगे यूज में। बेटा लास्ट लॉ में अपन ने क्या लिखा? यस, लास्ट लॉ में देखो सर ने क्या लिखा? एक और लॉ बड़ा सीखे, द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सबसे इजी लगेगा आपको। द पावर ऑफ 10, सर लिख रहे हैं, धीरे धीरे आप मेंटेन करना। द पावर ऑफ 10, यस, द पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। रिलैक्स रिलैक्स, ये देखो, इसका मतलब आप 4th लॉ सीखने वाले हैं। 4 लॉ इसके लर्न कर लें आप, बड़े स्मार्ट बच्चे बन जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो बेटा द पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, द पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपने कहा सर हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा कभी आपने सुना हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, 10th क्लास में था आपके में, अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो बेटा दिस इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं 10th की याद बताऊँ आपको, इसको अपन कूलाम कहते थे, यूनिट हुआ करता था बेटा चार्ज का कूलाम। समझ रहे हैं आप? अब आप बताओ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि इसका आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखो। किसका? 1.6 और भी ले लेता हूँ मैं बेटा, और ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखो मैंने एक और लिख लिया, चलो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। दिस इज़ एनी मास, ये कोई मास है बेटा, ये दिख रहा है आपको। अब देखिए मैं क्या करूँ, इसका मुझे सिग्निफिकेंट फिगर लिखना बेटा इसका। बड़े सेंसिटिवली स्मार्ट बच्चों की तरह देखो, इसका अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखता हूँ तो बेटा इसका सिग्निफिकेंट सर 2 ही लिखते हैं बस केवल। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि आपका लॉ क्या बोल रहा है? द पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें 10 के पावर को आप क्या नहीं बोल रहे हैं बताओ? सिग्निफिकेंट नहीं बोल रहे हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया बताओ जल्दी? 2 आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा इसका? 2। समझ गए क्या? अब इसमें नीचे देखें अपन तो देखिए आपको पावर को ही तो रिमूव करना है बेटा।
अरे आपका लॉ क्या कह रहा है कि जो 10 के रेस में पावर में जो नंबर होता है उसको अपन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो बेटा ये तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होगा, देखो ये वाला तो ये काउंट नहीं होगा। अगर ये काउंट नहीं होता है तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। बेटा फिर तो अपना आंसर कितना लिख देंगे अपन बताओ, 3 लिख देंगे, ऐसे मेंटेन कर लेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था और आपसे मैं होप रखूँगा कि बेटा आप इन धीरे धीरे कितने लॉज पढ़े आपने बताओ, 3 लॉज पढ़े। तो 3 लॉज को आप धीरे धीरे से लर्न करें। 3 लॉज जो आपने पढ़े हैं इनको आप धीरे धीरे अच्छे बच्चों की तरह लर्न करने का प्रयास करें। यस 3 और क्या 4 सीख लिए शायद आपने, कितने लॉज सीख लिए बताओ, 4। तो आपने 4 लॉज को स्टडी किया है। किसके लॉज हैं बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लॉज हैं। आपने कहा सर हम समझ नहीं पा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं देन वी हैव यूज ऑफ डिजिट्स। तो हाउ मेनी डिजिट्स यूज, कितने डिजिट्स उसमें यूज आते हैं, वही क्या होता है बेटा बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े आपने, 4। रूल अदर भी लिख सकते हैं बट आप अच्छे बच्चों की तरह पहले कितने रूल लर्न करेंगे बताओ, 4 रूल लर्न करेंगे। कर लेंगे ना 4 रूल लर्न, बिल्कुल कर लेंगे। बेटा मैं 2nd चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, ये कौन सा 2nd चैप्टर। तो आपसे मैं होप रखता हूँ कि आप ये 2nd चैप्टर में जितना भी पढ़ा है बेटा बार बार सर गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा 1st चैप्टर में आपको PDF में कितने पेज मिले थे, 4। आपने एक छोटी सी कॉपी बना के और 4 पेजेस को क्या कर लिया, नोट कर लिया, बस आपका पहला चैप्टर फिनिश हो गया। यस जब भी हम आपसे मिलेंगे, जब भी क्लास ऑन होंगी तब आपको उनको एक बार रीडिंग और करवा देंगे और उसका टेस्ट ले लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। 2nd चैप्टर अपन को धीरे धीरे लर्न करना है, इसमें हमें कोई जल्दी नहीं करनी। तो आपने कहा सर हमें ये यूनिट्स डायमेंशन लर्न नहीं हो रहे, वो धीरे धीरे सर और लर्न कराएंगे आपको। यस 2nd चैप्टर जो आपने चालू किया है वीडियो नंबर 4 से और 10 तक अभी फिनिश नहीं हुआ बेटा, अभी तो कम से कम 5 वीडियो और सीखने आपको 2nd चैप्टर के। तो जो भी अपन ने आगे के वीडियोज़ अपन पढ़ना चाह रहे हैं तो इन वीडियोज़ में और भी हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले इन वीडियोज़ में, ठीक ठीक वाले क्वेश्चंस करने वाले इन वीडियोज़ में। तो आप ध्यान से देखना। मैं और आपको बता दूं कि बेटा आपको इस 2nd चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन लर्न करने, जब आप ये 10 वीडियोस तक में क्या क्या लर्न करने, देखा आपको याद हो गया क्या, आप बताइए। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, किसी ने याद नहीं किया तो देखो लर्न करो। आपने नोट तो कर ही लिया PDF में से, 2nd चैप्टर भी सर ने जितना दिया उसको पूरे को नोट कर लो बस। और नोट करके जब आप देखना, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बताओ कौन सी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी इजीली मेजर्ड। जो फिजिकल क्वांटिटी को अपन आराम से क्या कर लेते हैं बताओ, मेजर, उसको क्या बोलते हैं बेटा आप बताओ जल्दी, फिजिकल। जिस क्वांटिटी को अपन मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ द एग्जांपल, देखो एग्जांपल क्या बोलते हैं आप, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एवरी क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जनरल लाइफ में इन सबको आपको क्या करना पड़ता है बताओ, मेजर करना पड़ता है। यस वी कैन मेजर एवरी क्वांटिटी, हर क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स की थी बताओ, 2 टाइप्स की थी। पहली वाली कौन सी थी, फंडामेंटल। आपने कहा सर फंडामेंटल हमें टफ लग रही है, बेटा फंडामेंटल तो वो होती है जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। यस दे डज नॉट डिपेंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो अपने आप में होती है। थोड़े दिन बाद आपको हम इनकी भी डेफिनेशन सिखाएंगे, देखो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, डेफिनेशन ऑफ 1 kg, यस डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, इनकी भी डेफिनेशन सीखेंगे। अब आप आता हो इनकी डेफिनेशन सीखेंगे, ये तो क्या होती है आपकी लेंथ, ये कौन होता है आपका, ये कौन होता है आपका, इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है।
इन क्वांटिटीज़ को अदर क्वांटिटीज़ से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनका नाम क्या है बताओ? फंडामेंटल। आप लोगों से कहते हैं ना कि ये तो बच्चा फंडामेंटल बच्चा है, इसको दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। अब जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल से बनती है तो सेकंड वाली क्वांटिटी का नाम क्या था बताओ? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ थी बेटा? बच्चों ये पीरियड में आपको मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ जितना पढ़ाया। कौन सी क्वांटिटीज़ थी बताओ? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बताओ, आपसे मैं पूछूंगा कि बेटा व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो आप बोलेंगे सर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ यस विच कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यस या विच कैन बी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो किसके साथ में किस पे डिपेंड करती है? यस, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कैसी भी लैंग्वेज में आप बोलें तो आपको ये क्या याद करना बताओ? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलो मुझे एक बात बताओ, आप ये बताना मुझे बेटा, ये मैंने लेंथ लिखा है, देखो मैं पूछूँ आपसे, अब बताओ लेंथ को किस में मेज़र करते हैं आप? मीटर में। और ये मैंने वेलोसिटी लिखा है, आप बताओ वेलोसिटी का बेटा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ बच्चे? मीटर अपॉन सेकंड। आपको मैं अच्छी बात बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बेटा इसमें कौन सा आपको फंडामेंटल नज़र आ रहा है? मीटर। मीटर को क्या कौन सी क्वांटिटी कहेंगे आप बताओ? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको कौन सी कहेंगे आप? डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर 2 फंडामेंटल है, ध्यान से देखो, लेंथ फंडामेंटल है और टाइम फंडामेंटल है। इसका मतलब वेलोसिटी 2 चीज़ से मिलके बना बेटा ये। अब आपको सेपरेशन का पता चल गया क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल कैसे बनती है और डिराइव्ड कैसे बनती है। ओके, आपने कहा कि सर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका यूनिट अपन साइंटिस्ट के नेम से लिख देते हैं। आप लोग 10th में पढ़ते थे ना कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ यूनिट, सॉरी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, तो जूल बोलते थे आप लोग। क्या बोलते थे बच्चे? जूल। बेटा इसलिए बोलते थे। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अपन करें, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप बार बार रिपीट करें इसको, पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों को नोट करके रिपीट करते रहें। ये देखो सर ने लिखा कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं सर, यस राइट द यूनिट ऑफ, आप भी नोट करना है इसको, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी कह देते हैं बेटा अपन, गिवन क्वांटिटी, ये देखो राइट द यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो आप बताओ, मैं कुछ का स्पेशल क्वांटिटीज़ के यूनिट बता रहा हूँ आपको। आपने कहा सर चलो मैं ट्राई करेंगे, हम सीखेंगे, छोटे बच्चे हैं, केवल 2 के बताएंगे सर आपको ना। चलो 2 मैं लिखता हूँ पहले, बहुत स्पेशल, आपके दोस्त थे, अपने 11th में पढ़े थे, बताओ ये दोनों पढ़े कि नहीं पढ़े? बेटा यहाँ पे साइड में सर ने इसका फॉर्मूला लिख दिया, F = क्या होता है बताओ? ma। क्या होता है बेटा? ma। और यहाँ भी लिख देते हैं सर W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, धीरे धीरे लर्न कराएंगे आपको, घर पे परेशान नहीं होना। अब बताओ F = देखो अपन इसको ma, सॉरी बेटा इसको शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? मास इंटू क्या लिख दूँ मैं, बोलो जल्दी? एक्सेलरेशन। बेटा शॉर्ट में लिखा सर ने। अब मुझे आपसे बात करनी है बेटा, मास का यूनिट बोलो? kg। एक्सेलरेशन का यूनिट बोलो? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आपने कहा सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा आपने सुना होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, तो न्यूटन तो बड़ा साइंटिस्ट था। तो आप और हम छोटे बच्चे सोच लेते हैं बच्चे कि न्यूटन वो साइंटिस्ट होगा जिसने फोर्स को एक्सप्लेन किया होगा। इसलिए जो वैज्ञानिक जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है तो उस वैज्ञानिक को याद रखने के लिए, उसके रिमेम्बरिंग के लिए, हमेशा के लिए लर्न करने के लिए, उस वैज्ञानिक के नाम को फेमस करने के लिए पूरी क्वांटिटी, पूरी यूनिट को उसके नाम से लिख दिया जाता है। आपने कहा सर हम नहीं समझे। बेटा देखना, आप बताओ, यहाँ पे सर ने लिखा
और सर ने इसको किसके इक्विवेलेंट लिख दिया बताओ, न्यूटन के। इसका मतलब सोच लो, ये जो पूरा दिख रहा है ना बेटा, ये न्यूटन होता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, याद करो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यू वॉच इट प्लीज, 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर अपॉन, टू लर्न इट। इसका मतलब इस पूरे इनक्लोज को ही क्या कहते हैं बच्चे, न्यूटन। अब बताओ न्यूटन का डायमेंशन बनाना, तो इन तीनों से न्यूटन का डायमेंशन बन जाएगा बेटा, नहीं बनेगा क्या? देखो और खेल लेते हैं अपन यहाँ, देखो बनाओ डायमेंशन। केजी का डायमेंशन क्या होता है, m1, मीटर का डायमेंशन L1, सेकेंड स्क्वायर का T2। बनाओ इस डायमेंशन को, बोलो m1 L1 T-2। तो बेटा ये देखो, तो इसका मतलब न्यूटन का डायमेंशन बन गया, न्यूटन का मतलब फोर्स का डायमेंशन बन गया। हम छोटे बच्चे ऐसे बना सकते हैं बड़े आराम से। और चले अपन देखो बेटे, यहाँ वर्क लिखा सर ने, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताओ, हम थोड़ा सा बड़े हो गए मान लो आप, क्योंकि 11वीं क्लास में आ गए, अभी 10th में पढ़ते हैं, और आप ऐसा लिखना सीख गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS शॉर्ट में लिख लिया आपने। अब बेटे फोर्स को तो आप न्यूटन कहते हो ना भाई, आपने सीख लिया ना कि मास इंटू एक्सेलरेशन से जो भी आपने यूनिट मेंशन किया था वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा बताओ, न्यूटन के इक्विवेलेंट। तो बेटा ये बताओ, ये न्यूटन है, और देखिए F को आपने न्यूटन लिखा, और डिस्प्लेसमेंट को किससे मेज़र कर देंगे आप, मीटर से। बच्चे मैं आपको बता दूं कि बेटा इसी को जूल कह देते हैं। मेरा मतलब इस पूरे को जो इनक्लोज किया है ना सर को, अरे भैया इसी का नाम क्या होता है बेटा बताओ, जूल होता है। बेटा इसी को अपन जूल से मेंशन कर देते हैं। तो यू रिमेंबर इट इन योर लाइफ कि 1 जूल इज इक्वल टू हो गया 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। बेटा ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो आप याद रखो कि जो वर्क का प्रॉपर यूनिट होता है वो जूल होता है, बट ये साइंटिस्ट के नेम से होता है, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर जूल का नाम लर्न करना है, क्योंकि जूल ने अच्छा काम किया उसकी लाइफ में, उसने वर्क को काफ़ी दिन तक एक्सप्लेन किया, इसलिए पूरे यूनिट का नाम ही क्या रख दिया बताओ, जूल। और यहाँ पे न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आपको पहले चैप्टर में बताया था कितना अच्छा साइंटिस्ट था ये। तो बताओ न्यूटन को हम किस नाम से जानते हैं, फोर्स के यूनिट के नाम से जानते हैं, तो बेटा वो फेमस हो गया। आप बताओ अगर फोर्स का यूनिट नेचर के अंदर, दुनिया के अंदर न्यूटन नहीं होता तो आप न्यूटन को तो भूल जाते ना, यस। तो न्यूटन को आप भूल जाते, आप महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, यस। नोट में उनकी फोटो आती है, आप हमेशा देखते हैं। तो उनको लर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया। ऐसे ही फोर्स को एक्सप्लेन करने वाला कौन था बताओ, न्यूटन। तो न्यूटन की वजह से आज के बाद आप जिंदगी भर फोर्स को लर्न करेंगे तो न्यूटन भी आपके माइंड में रहेगा। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना बेटा, इनको किसके नाम से लिख दिया जाता है बताओ, साइंटिस्ट के नाम से लिख दिया जाता है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर को किस नाम से जाना जाता है, जूल। ये साइंटिस्टों की पहचान होती है। तो आपको इनिशियल में डरना नहीं है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट डायरेक्टली साइंटिस्ट के नाम से क्यों आ जाते हैं, क्योंकि बेटा हम साइंटिस्ट को अवार्ड देते, उनको सम्मान देते, और सम्मान के दृष्टिकोण से इनके नाम क्या आ जाते हैं, अपने नाम से लिख देते हैं। ओके, तो धीरे धीरे ये आप जो आपने 10 पीरियड पढ़े बेटा, तो इन 10 पीरियड में जो भी चीज़ पढ़ी है सर उसकी PDF साथ साथ सेंड करेंगे। जो मैंने मुंह से बोला वो सब PDF में लिखा है। आप एक छोटी सी फेयर कॉपी बना के, छोटी सी बना लें, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ों को PDF की चीज़ को नोट कर लें। जैसे आप मिलेंगे, जब भी क्लास ओपन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपको पहले दिन ही वो होमवर्क चेक कराना पड़ेगा मुझे। आपने कहा सर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो टेंशन नहीं लेना आपको। क्यों? क्योंकि जब आप हम मिलेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, फटाफट समझा देंगे सर। तो आप बताओ आपको टेंशन कहाँ है, आपका समय बर्बाद कहाँ हुआ? आपने नोट तो कर लिया ना कम से कम। तो नोट करने से बेटा आधा तो 50% वैसे लर्न हो जाता है। वक्त मिले आपने वीडियो को देख लिया, वीडियो से नहीं आए तो टेंशन नहीं करा, ये टेंशन ही सब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई प्रोसेस नहीं होता लाइफ का। ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है बताइए आप? तो प्लीज़ सब चीज़ ये PDF को नोट करें और घर पे हैप्पी रखें, और 11th क्लास की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू कर दें सभी सब्जेक्ट की।
बेटा शुरू में सारे सब्जेक्ट आपको टफ लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास पढ़े हो और 10th में ये सब्जेक्ट इतने से होते हैं या इतने बड़े आने वाले हैं। आप भी तो बड़े होने वाले हो। 2 महीने बाद फिर आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये तो बड़ा ईजी है। तो आप घर पे हैप्पी रहें, अच्छे रहें, पेरेंट्स को टेंशन नहीं दें, परेशान नहीं करें, और फिर मिलेंगे अपन नए पीरियड लेंगे तब। ऑल द बेस्ट, हैप्पी